एक गांव में श्यामलाल नाम का एक बकरी बेचने वाला रहता था। वह बकरी, मुर्गी और कई जानवरों का व्यापार करता था। एक दिन की बात है, वह अपने बेटे को आवाज दिया। अरे बेटे सोमू, मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, तुम बाहर आकर बैठो। अगर कोई लेने आए तो मैंने जो तुम्हें दाम बताया है वो बोल देना। पर पिताजी, आप चले जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा? क्या पागल जैसी बातें करता है? इतने दिन तक तो मुझे देखता रहा पर अभी तक कुछ सीखा नहीं। लेकिन पिताजी, आपकी जैसी बुद्धि मुझ में कहाँ। अच्छा ठीक है, मैं बस आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। इसके बाद श्यामलाल वहां से बाजार के लिए निकल पड़ता है। उसी रात को सज्जन सिंह नाम का एक आदमी बकरियां खरीदने आता है और पास में ही एक किराने की दुकान में पूछता है, अरे भाई, ये बकरी वाला कहाँ रहता है? वो देखो भाई, वहां पर है। इसके बाद सज्जन सिंह उस बकरी वाले के पास जाता है। इतने में वह एक बकरी को देखता है। तभी उसी वक्त श्यामलाल वहां आ जाता है। बोलिए साहब, आपको कौन सी बकरी चाहिए? मैं देखकर आपको बताता हूँ। ठीक है साहब, आप देखिए, तब तक मैं अंदर से आता हूँ। इसके बाद सज्जन सिंह एक बकरी के पास जाता है। इतने में उसे नजर आती है एक बकरी के गले में एक सोने की घंटी बंधी हुई है। अरे बाप रे, यह तो सोने की घंटी है। लगता है इस गंवार बकरी वाले को यह बात पता नहीं है। यह देखकर सज्जन सिंह बहुत खुश होता है और बकरी वाले को आवाज लगाता है, अरे वो भाई, कहाँ गए? मुझे ये बकरी अच्छी लगी। पर साहब, उसकी दाम थोड़ी अधिक है। वो बड़े प्रजाति की बकरी है और ये बोलती भी है और मेरा सारा काम भी कर देती है। अच्छा, ये बोलती भी है? मतलब इस कलयुग में आपके पास इंसानी भाषा बोलने वाली बकरी है? हाँ भाई साहब, ये बोल सकती है। जाओ, मैं विश्वास नहीं करता। अरे भाई साहब, आपको देखना है, इसका चमत्कार मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं इसके मुंह मांगे रकम दूंगा। श्यामलाल सामने रखी कुछ घास को बकरी को खिलाता है और मंत्र पढ़ता है, ए बकरी, घूम एक चक्री, दिखा अपना जादू, हो जा बेकाबू छू। अब आप देखिए साहब, ये कैसे बोलती है। हाँ हाँ, दिखाओ। ये बकरी, ये बता, तू पागल है या मैं? और बकरी को जोर से चींटी काट लेता है। बकरी तभी आवाज लगाती है, देखा साहब? हाँ हाँ, और दिखाओ और दिखाओ। ये बकरी, अप्रैल के बाद क्या आता है? और फिर जोर से चींटी काट लेता है। तभी बकरी फिर चिल्लाती है, देखे साहब, ये बकरी बोलती भी है। अभी आपको यकीन हुआ ना? अरे हाँ, यह तो सच में बोलती है। अब सोने की घंटी को गोली मारो, बोलती बकरी मिल गई, वही बहुत है। इसके बाद सज्जन सिंह उस बकरी को खरीद कर ले जाता है। सज्जन सिंह के जाने के बाद श्यामलाल अपने बेटे से कहता है, देखा बेटे, मेरे दिमाग का खेल। सोने की घंटी दिखाकर 2000 की बकरी को कैसे 10,000 में अभी तक 30 बकरियां बेच चुका हो। इसे कहते हैं दिमाग। वाह पिताजी, मान गया आपको। शॉपिंग बैग। राजपुर नामक गांव में वरुण नाम का आदमी रहता था। वो एक भीम नाम के आदमी के घर में काम करता था। भीम बहुत ही अमीर आदमी था। वरुण एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो हमेशा भीम के घर में चोरियां करने की सोचता रहता था, जबकि भीम उसके हर दिन के कामों में पड़कर अपने नौकरों पर ध्यान नहीं देता था। भीम अकेला था, उसकी शादी नहीं हुई थी। वरुण हमेशा इस बात का फायदा उठाते हुए
भीम के घर की सारी कीमती चीजें, सोना, पैसा एक शॉपिंग बैग में डालकर वहां से निकलता है और नेशनल हाईवे पर आकर रुकता है ताकि कोई गाड़ी पकड़कर वो वहां से दूर जा सके। वो गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इतने में वहां राजेश नाम का लड़का आता है। राजेश के पिता का इंतकाल हो गया था। राजेश किसी काम के सिलसिले में शहर जाने के लिए वहां गाड़ी का इंतजार करता है। वरुण राजेश को देखकर कहता है, हेलो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं गांव के पास जा रहा हूँ, काम की तलाश में। और आप? कुछ नहीं, मैं दिल का मरीज हूँ। इस शॉपिंग बैग में कपड़े और दवाइयाँ लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे बाबा रे, मरीज हो क्या? इतनी कम उम्र में आपको दिल की बीमारी? सर, ये देखिए, कोई मिनी वैन आ रही है। हाथ दिखाकर उसको रोकते हैं। अगर ये रुक गया तो किसी ना किसी तरह गांव पहुंच जाएंगे। स्टॉप स्टॉप, प्लीज स्टॉप स्टॉप। मिनी वैन आकर रुकती है। बेटा राजेश, थोड़ा इस शॉपिंग बैग को उठाकर वैन में रख दो। मैं ठहरा पेशेंट, इतना भारी वजन उठा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है सर, बैग इधर दीजिए। हेलो ड्राइवर, बैग पीछे रखकर हम दोनों आगे बैठते हैं। ठीक है, आप बैग पीछे रख दीजिए और मेरे पास आकर आगे बैठ जाइए। राजेश और वरुण बैठ जाते हैं। वैन निकलती है। वैन जैसे ही गांव के बाहर निकलती है, पुलिस आकर वैन को रोकती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। जैसे ही पुलिस जांच शुरू करती है, वरुण एकदम से दूर हो जाता है। फिर भी वो अनजान बनकर वहीं चुपचाप बैठ जाता है। आखिर में पुलिस शॉपिंग बैग को खोलकर उसमें पैसे और सोने को देखती है। हेलो, ये शॉपिंग बैग किसका है? ये मेरा नहीं है सर, ये इसका है, राजेश का। राजेश घबरा जाता है और वरुण को देखने लगता है। वरुण सर, ये बैग आपका है। आप क्यों मेरा कह रहे हो? आपको दिल की बीमारी है और आप हॉस्पिटल जा रहे हो कि थाने में? मुझे और दिल की बीमारी? हेलो ड्राइवर, तुम भी बताओ कुछ। हेलो राजेश भैया, ये बैग आपका ही तो है। आप ही तो इस बैग को लेकर वैन में चढ़े थे और अभी आप कह रहे हो कि ये बैग आपका नहीं है। ये सब देखकर पुलिस, क्यों रे, सब मिलकर नाटक कर रहे हो? चलो तुम सब लोग स्टेशन, वहीं चलकर देखते हैं ये बैग किसका है। स्टेशन पहुंचकर एएसआई ये सोचता है कि इनमें से चोर कौन है और वो अपना सर पकड़ लेता है। इतने में स्टेशन का हेड कांस्टेबल बहुत ही चालाक था, वो वहां आता है। वो एएसआई को धीरे से एक सुझाव देता है। उस सुझाव के मुताबिक एएसआई राजेश और वरुण को बुलाकर कहता है, हेलो राजेश जी और वरुण जी, माफ कीजिए, बुरा मत मानिए, कल हमें एक कंप्लेंट आई थी, उसी वजह से आप लोगों पर शक करना पड़ा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। उस कंप्लेंट से आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, यह साबित हो चुका है। राजेश जी, आप अपना शॉपिंग बैग ले जा सकते हैं। वरुण, आप भी जा सकते हो। अब आप लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये कहकर एएसआई दोनों को भेज देता है। इस तरह दोनों स्टेशन से निकलकर गली के मोड़ पर आते हैं। वरुण राजेश से कहता है, राजेश, जो हुआ सो हुआ, मेरा शॉपिंग बैग मुझे दे दो, मुझे जाना है। ये लीजिए आपका शॉपिंग बैग। आपने झूठ क्यों बोला कि बैग आपका नहीं है? आप कह सकते थे ना कि ये बैग मेरा है। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपना रास्ता पकड़ो और मुझे भी जाने दो। थोड़ी दूर चलते ही एकदम से पुलिस आकर वरुण को अरेस्ट कर लेती है और उसे स्टेशन ले जाती है। वरुण की अच्छी खासी धुलाई होती है और असली चोर की पहचान हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमेशा ज्यादा चालाकी भी काम नहीं आती और चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।